मित्रों, 17 अक्टूबर 2022 को होली अष्टमी का व्रत है। होली अष्टमी व्रत में किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, सामग्री पहले दिन ही इकट्ठा कर लें, नहीं तो व्रत वाले दिन सारा सामान इकट्ठा करना, चौकी लगाने में बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले मित्रों आप ले लीजिए कोई भी चौकी और लाल वस्त्र। ये देखिए, मैंने डेकोरेटेड चौकी ली है, तो इस पर लाल वस्त्र बिछा भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कपड़ा लगी हुई चौकी ले रहे हैं तो ऐसी चौकी ले लीजिए। साथ में मित्रों आपको लेनी होती है होई माता की फ़ोटो। ये देखिए, होई अष्टमी माता की फ़ोटो होती है और इसके नीचे कथा भी दी हुई है। तो आप होई अष्टमी माता की फ़ोटो को बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, चाहें तो आप दीवार पर, पहले समय में गेरू से बनाई जाती थी, आप दीवार पर भी अगर बनाना चाहें तो दीवार पर भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, होली अष्टमी व्रत की कथा पढ़ने के लिए किताब आती है, जिसमें दिवाली के सभी पर्वों की कथाएं दी होती हैं। करवा चौथ, होली अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज। होली अष्टमी की कथा आप इस पर पढ़ भी सकते हैं, चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर आप सुन भी सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी सामान है, ये तो आप पहले दिन ही ले लें। उसके बाद हमें दो गढ़ भरनी होती हैं। तो इस तरह के मिट्टी के सजे सजाए करवे भी आते हैं और कलश भी आते हैं। इस तरह के ले सकते हैं आप, पीतल का, तांबे का, किसी भी तरह का ले लीजिए। लेकिन दो घड़ यानी दो होती हैं, एक हम करवा ही भर लेते हैं और एक हम दो घड़ दूसरा कलश ले लेते हैं। इस तरह के हमें दो कलश लेने होते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से रखकर, और इसके ऊपर कसोरा रखा जाता है जो मिट्टी का इनका बर्तन होता है। एक के अंदर हमें भरनी होती है गेहूं के दाने और एक में हमें भरना होता है जल। तो ये गेहूं के दाने या चावल के दाने आप ले लीजिए, एक कलश में ये जाएंगे और एक के अंदर हम जल भर देंगे। चाहे तो आप पीतल का कलश भी ले सकते हैं, ये पीतल का कलश है, इसमें जल भरा हुआ है। चाहे आप दोनों मिट्टी के ले लीजिए या एक मिट्टी का लेकर एक धातु का ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन संख्या दो घड़ मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है, तो इसे दो घड़ होई बोला जाता है। इस तरह से ये दो घड़ होई भरी जाती है। उसके बाद मित्रों, इस तरह की होई आती हैं, जैसे करवे पर करवे आते हैं, उसी तरह से ये मीठी होइयाँ आती हैं। ये एक होई रखना और बाने में निकालना बहुत ही शुभ होता है। मैं हर वर्ष एक होई मीठी जरूर लाती हूँ। चाहे तो आप इसकी जगह पताशे भी ला सकते हैं, चाहे आप होई भी ला सकते हैं। होई के कंठ पर मोली बांध दीजिए, तिलक कर लीजिए और इसके अंदर ड्राई फ्रूट भर लीजिए। मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट भरे हुए हैं। ये होई भी हमें जरूर चाहिए होती है। इसके साथ मिठाई ले लीजिए, आप कोई भी मीठा हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पूरी बना लीजिए। खाने पीने में आप जितने भी व्यंजन आपके घर में बनते हैं उसके अनुसार आप बना सकते हैं। साथ में मित्रों, एक सबसे ज़रूरी चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये होती है शो माता की माला। ये देखिए, मेरी शो माता की माला है, ये बहुत लंबी है क्योंकि मैंने इसमें अपनी सासू माँ के भी सारे मोती डाले हुए हैं। तो ये देखिए, ये होई माता की ये शो माता होती हैं, इसमें ये शो माता बनी हुई होती हैं, इन्हीं की पूजा होती है। और हर साल इस शो माता के मोतियों के अंदर हम दो मोती ये वाले डालते हैं। ये देखिए, दो मोती आते हैं, एक साइड और एक दूसरी साइड। जोड़ा ही डाला जाता है जब एक लड़के का विवाह हो या लड़का पैदा हो उस वर्ष, तो इन दो मोतियों को अवश्य ही डालना चाहिए। साइड डलता है और एक साइड डलता है। इस तरह शो माता की माला में ये दोनों मोती, दोनों तरफ एक एक मोती पिरोया जाता है। इसे शो माता के मोती पहले इसे दो गढ़ पे पहनाया जाता है, उसके बाद जब बाना निकालते हैं थोड़ी देर के लिए गले में पहनते हैं, और इसकी पूजा तो बहुत ही आवश्यक है। और ये दो मोती कई लोग तो हर वर्ष डालते हैं, कहीं लड़का होने पर डालते हैं या फिर लड़के का विवाह हो उस वर्ष भी अवश्य ही डाला जाता है। तो ये दो मोती जरूर शो माता में डालने चाहिए, बहुत ही शुभ होता है, बरकत होती है और बच्चों की तरक्की होती है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि तरक्की के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो ये शो माता के मोती भी हमेशा ही डालने चाहिए। उसके बाद मित्रों, आपको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और गणेश जी की छोटी सी मूर्ति ले लीजिए, क्योंकि गणेश जी तो हर काम में प्रथम पूज्य है। इनकी पहले पूजा की जाती है और उसके बाद ही
कोई और दूसरी पूजा की जाती है गणेश जी की, या तो आप सुपारी से गणेश जी बना लीजिए या छोटे से गणेश जी की मूर्ति ले लीजिए पूजा के लिए। उसके बाद हमने लिया है कुमकुम, चावल, मूली, थोड़ी सी दक्षिणा और एक घी का दीपक। ये बेसिक सामान तो हर पूजा में लगता है, ये तो आपको जरूर ही लेना है। उसके बाद मित्रों बायने के लिए हमें एक साड़ी लेनी होगी, जो कि हम शाम को अपनी सासू माँ को बायना निकालेंगे। साड़ी के ऊपर ब्लाउज पीस अवश्य रखें। यदि आप सूट निकाल रहे हैं तो दुपट्टा रखें। अगर बायने पे साड़ी निकाल रहे हैं तो साड़ी के साथ ब्लाउज पीस होना बहुत ज़रूरी है। ब्लाउज पीस के बिना बाना सफल नहीं होता। पूरा फल हमें तभी मिलता है जब इसके ऊपर ब्लाउज भी हो। उसके साथ ही कुछ सुहाग की सामग्री ले लीजिए। इसमें आप मेहंदी, बिंदी, बिछुए, नेल पेंट, लिपस्टिक, जो भी 4-5 चीज़ें आपको सुहाग की लेनी है वो ले लीजिए। उसके साथ ये एक खोई रखनी है और मिठाई रखनी है और कुछ दक्षिणा रख दीजिए। और दक्षिणा सासू माँ को बायना शाम के समय दिया जाता है। और कई लोग चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं और कई लोग तारों को देकर व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से होली अष्टमी की पूजा में हमें ये बेसिक सामान चाहिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम से कम ये सामान तो आपको जरूर ही लगेगा। आपको होली माता अष्टमी की पूजा सामग्री का सामान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय होली माता अवश्य लिखें।